हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, बोर्ड पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। कंपनी अकाउंट में आता है, पूरा कंपनी अकाउंट 24 मार्क्स का है और इशू ऑफ शेयर 18 मार्क्स का है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर डिस्प्ले करते हैं, तो उसको आप देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है पेपर का, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड ने 3000 शेयर फॉरफिट के 10 रुपए का एक शेयर है, ए को इशू किया गया था। क्यों किया? क्योंकि उसने अलॉटमेंट 3 रुपए का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं थी, फाइनल कॉल 2 रुपए की कंपनी ने कॉल नहीं करी, मांगी नहीं है। व्हाट अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट? शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा जाएगा? तो जितना पैसा शेयर होल्डर पे कर चुका होता है वही पैसा शेयर फॉरफिटेड में जाता है। तो यहां पे क्या किया है? देखो, अलॉटमेंट उसने दी नहीं, फर्स्ट कॉल दी नहीं, फाइनल कॉल मांगी नहीं, तो केवल एप्लीकेशन दिया है। तो हम पहले तो मालूम कर लेते हैं कि एप्लीकेशन का अमाउंट है कितना। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल, तो 7 हो गया। यानी कि एप्लीकेशन 3 रुपए की है। अब फॉरफिट कितना किया होगा? 3000 शेयर है और 3 रुपए दिए उसने, तो 9000 रुपए फॉरफिट हुए। ये आंसर आ गया आपका ए। ये पहला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल। दूसरे है, अल्फा लिमिटेड ने 20,000 शेयर 20 रुपए का एक 2 रुपए के प्रीमियम पर इशू किए, जिनका पेमेंट करने एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 6, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एक्स के पास 5000 शेयर थे, फेल टू पे बोथ द कॉल्स। एक्स ने 5000 शेयर पे दोनों कॉल नहीं दे पाया, शेयर फॉरफिट हो गए। फाइनल कॉल के बाद 3000 शेयर वाई को रीइशू कर दिए एट ₹8 एज फुल्ली पेड। तो पूछा व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? तो देखिए कैसे करेंगे। जितने शेयर हमने इशू किया, यानी कि जो हमारे शेयर मार्केट में है, उनका पैसा जाता है कैपिटल में। तो शेयर्स इशूड 20,000 शेयर कंपनी ने इशू किए, लेकिन लेस फॉरफिटेड, जो फॉरफिट किए वो हमारी कैपिटल नहीं रहे, 5000 फॉरफिट कर लिए, तो 15000 हो गया। एड री इशूड, लेकिन इसमें से जो री इशू कर दिए वो फिर कैपिटल बन गए। 3000 कंपनी ने री इशू कर दिए थे, तो ये 18000 हो गए, यानी कि 18000 शेयर कंपनी के मार्केट में है। तो शेयर कैपिटल कैसे आएगी? देखिए, 18000 शेयर, पूरा पैसा कंपनी कॉल कर चुकी है, तो 20 रुपए से इंटू कर दें, 3,60,000। एक तो ये आ गया। उसके अलावा जो शेयर फॉरफिट किए थे लेकिन रीइशू नहीं किए, उनका जितना पैसा फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा है वो भी आता है, कैपिटल में जोड़ देता है उसको। तो ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अभी देखिए 5000 शेयर फॉरफिट किया, 3000 रीइशू किया, यानी कि 2000 हमने अभी रीइशू नहीं किया है। तो उनका कितना पैसा फॉरफिट किया होगा? जितना शेयर होल्डर पे कर चुके हैं। कितना पे कर चुके हैं? देखिए क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुके हैं। तो एप्लीकेशन के हैं देखो 4 रुपए, और अलॉटमेंट पर है 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते, वो तो अलग जाएगा किसमें? रिजर्व सरप्लस वाले में। तो वो 6 रुपए रह जाएगा, 8 में से 2 रुपए हटा देंगे प्रीमियम के, तो 10 रुपए आ जाएंगे। तो 10 से इसे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। इसका मतलब हुआ कि 3,80,000 रुपए शो किए जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 शेयर ऑफ 100 ईच इशूड टू ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, फर्स्ट कॉल 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30। अब ए ने अप्लाई किया था 8,000 शेयर के लिए और मिले उसे 5,000 शेयर, और जो शेयर उसके फॉरफिट के 5,000, उसमें से 3,000 शेयर रीइशू कर दिए एट ₹80 एज फुल्ली पेड। तो आपसे पूछा व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? तो जितने शेयर री इशू करते हैं उन पर जो प्रॉफिट होता है कंपनी को री इशू करने पर, वो पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो पहले हमें मालूम करना पड़ेगा फॉरफिट कितना किया है। तो फॉरफिट क्या क्या? देखो, शेयर है 100 रुपए का, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो दिया गया एप्लीकेशन। तो पहले हमें एप्लीकेशन फाइंड करनी होगी कितनी है, क्योंकि वही पे करी है। तो 100 रुपए का शेयर है, इसमें से 40 रुपया अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम को अलग कर दें आप, 30 रुपये हो गए एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कैपिटल के, और 30 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो इसका मतलब हुआ 40 रुपये एप्लीकेशन के हैं। अब आप देखो, एप्लीकेशन पेड, एप्लीकेशन पे कितने की बंदे ने? 8,000 शेयर पर
₹40 के हिसाब से, तो 3,20,000 रुपये उसने दिए। लेस ड्यू, एप्लीकेशन ड्यू कितनी हुई, 5,000 शेयर आपने दिए उसको, ₹40 के हिसाब से 2 लाख रुपया हुई। तो 1,20,000 रुपया ये हो गया ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन में अगर प्रीमियम नहीं होता तो हम पूरा 3,20,000 ही पेड ले लेंगे, इसमें भी हो सकता है। लेकिन जब अलॉटमेंट पर कुछ पैसा ट्रांसफर हो रहा हो और प्रीमियम लेना हो अलॉटमेंट पर, तो देखना पड़ता है कि इस जो पैसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ, इसमें से अलॉटमेंट में कैपिटल का शेयर लेने के बाद कुछ पैसा प्रीमियम के लिए भी यूज हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रीमियम के लिए यूज हुआ तो उसे फॉरफिटेड कंसिडर नहीं किया जाता। तो हम चेक कर लेते हैं, 5,000 शेयर है, उसमें से 30 रुपये कैपिटल पे जाएंगे और 5,000 इंटू 10 रुपये प्रीमियम बनेगा, तो 1.5 लाख रुपया बनता है अलॉटमेंट का, ठीक है। और 50,000 बनता है आपका प्रीमियम का। तो अलॉटमेंट तो 1,20 है, तो पहले इसे लिया जाएगा, तो इसके अंदर प्रीमियम में कुछ नहीं गया, तो ये पूरा पैसा फॉरफिट हो गया। अब आपको निकालना है कैपिटल रिजर्व, तो आपने फॉरफिट किया 3,20,000 रुपया, ठीक है। कितने शेयर के लिए, 5,000 शेयर के लिए। रीशू के 3,000 शेयर। रीशू पर आपका खर्चा कितना हुआ, तो लिखा हुआ है कि शेयर 80 रुपीज़ पर इशू किया गया, रीशू क्या है, एज फुली पेड, यानी कि आपने 3,000 शेयर पर 20 रुपये पर शेयर की डिस्काउंट दिया। तो 3 से 3 जीरो कैंसिल, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 64 इंटू 3 192, और ये हो गया 60। तो इसका मतलब हुआ 1,32,000 रुपीज़ आपके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि ओवर पेमेंट, यहाँ पर मान लो हमें 1 लाख लेना रहता, तो हम 1 लाख यहाँ लेते हैं और फिर बाकी 20,000 यहाँ ले लेते, तो फिर हम क्या करते हैं, फॉरफिटेड 20,000 कम करके मानते, 3 लाख को मानते हैं फॉरफिटेड, ठीक है। जो कैपिटल, जो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में गया उसको फॉरफिटेड नहीं मानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, X Limited issued 10,000 share of 50 each to be paid as given below. Application 15, allotment 20, balance on first and final call. एप्लीकेशन मिली 18,000 शेयर के लिए, देखिए इशू के 10,000, एप्लीकेशन आ गया 18,000 के लिए। शेयर प्रोराटा बेसिस पे इशू कर दिए 15,000 वालों को, यानी कि 3,000 शेयर का पैसा वापस 15,000 वालों को 10,000 दे दिए। पूरा पैसा समय पर मिला, लेकिन एक्स जिसको 1,000 शेयर अलॉट किए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। आपसे पूछा है कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट पर मिला होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक्सेस कितना आया आपके पास, एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन 15,000 शेयर की लाई और हमें करने इशू है 10,000, तो 5,000 शेयर का पैसा फालतू हो गया 15 के हिसाब से, तो हो गया कितना, 75,000 रुपया। ये पैसा हमारे पास फालतू है, ये कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे, लेकिन अलॉटमेंट पर सबने पैसा नहीं दिया, ए का पैसा अनपेड है, तो वो पहले निकालना पड़ेगा ए का कितना अनपेड है। तो देखिए अप्लाइड अलॉटेड यहाँ लिखते हैं हम, तो हमारी जो कैटेगरी बन रही है वो बन रही है कि 15,000 वालों को हमने 10,000 दिए, जिन्होंने 15 मांगे उनको 10 दिए, तो 0 काट दो, 5 3 जा 5 2 जा। अब ए को हमने 1,000 शेयर दिए थे, तो उसने कितने मांगे होंगे, तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3,000, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1,500 शेयर, 1,500 शेयर मांगे होंगे। तो इसने कितना पे किया हमको, एक्सेस पेड बाई ए ने हमको पे किया एक्सेस कितना, 1,500 शेयर उसने मांगे, हमने उसे 1,000 दिए, तो 15 रुपये के हिसाब से 7,500 रुपया इसका हमारे पास फालतू आ रखा है। अब आप स्टार्ट करिए अलॉटमेंट ड्यू। कितना अलॉटमेंट ड्यू हुआ, 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और 20 रुपये अलॉटमेंट है, तो कितना अलॉटमेंट बनेगा, 2 लाख रुपया। अब उस 2 लाख में से ये 75,000 रुपया फालतू आ रखा है, अगर ये ए भी दे देता तो 75 तो फिर भी नहीं आते, तो आप करें लेस रिसीव्ड एक्सेस विद एप्लीकेशन, तो 75,000 आपको एप्लीकेशन पे फालतू मिल गए। तो यानी कि 1,25,000 मिलना चाहिए, लेकिन ए का पैसा भी अनपेड है, यानी कि अगर ए भी दे देता, सभी लोग देते, तब आता है 1,25,000, तो ए का अनपेड है, तो हम क्या लिखेंगे, लेस कॉल्स इन एरिया। तो देखिए ए के पास है 1,000 शेयर और अलॉटमेंट लेना है हमने एक शेयर पर 20, तो कितना 20,000 रुपये बनता है ए का, पर 7,500 उसके पहले ही रखे हैं, तो आप 20,000 नहीं, 20,000 में 7,500 कम करके 12,500 रुपये उसका अनपेड माने,
और 1,12,500 ये आपको अलॉटमेंट में मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, नेचर ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। देखिए एप्लीकेशन अकाउंट हो, अलॉटमेंट अकाउंट हो या कोई भी कॉल अमाउंट हो, ये क्या दिखाते हैं कि हमने शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तो आंसर आ जाएगा पर्सनल। ये हो गए आपके छोटे क्वेश्चन। देखिए छोटे क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी एग्जाम में आते हैं, तो उसमें क्या करना था? डायरेक्ट फॉरफीचर और फिर रीइशू। तो 3 एंट्री करने के लिए बोलते हैं, फॉरफीचर की और उसके बाद रीइशू करने की और कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। तो कैसे होता है क्वेश्चन, देखिए करके दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि रामा लिमिटेड ने 1200 शेयर 10 रुपीज का एक 2 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया एक्स को, उसको फॉरफिट कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि एक्स ने अलॉटमेंट रुपीज 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की नहीं थी और फाइनल कॉल 2 रुपए की कंपनी ने मांगी नहीं। इसमें से 700 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए और रीइशू इस हिसाब से किया कि 1500 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। तो देखिए कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो छोटे होते हैं 3 एंट्री वाले, उसमें पहले एक टेबल बना ले नीचे 4 कॉलम की, इससे आपकी पहली एंट्री सही हो जाएगी और पहली एंट्री सही होगी तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा सही होगा। देखिए नंबर ऑफ शेयर, तो 1200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of ₹2। 1200 शेयर 10 रुपए का एक 2 रुपए के प्रीमियम पर इशू है। अब कॉल्ड अमाउंट निकालिए। कॉल्ड अमाउंट में कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी, जब फॉरफिट करते हैं कैपिटल डेबिट होती है, और प्रीमियम अगर अनपेड हो तो वो भी डेबिट होता है। तो इसमें प्रीमियम भी अनपेड है क्योंकि अलॉटमेंट पर लेना है और अलॉटमेंट अनपेड है। तो देखिए कैप 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए की फाइनल कॉल मांगी नहीं है, तो इसका मतलब वो 8 रुपया कैपिटल में अनपेड माने जाएंगे और प्रीमियम 2 रुपये अनपेड माना जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट है प्रीमियम, वो भी अलॉटमेंट नहीं है तो वो भी अनपेड है। तो 1200 इंटू 8 9600 तो कैपिटल अनपेड है और 1200 इंटू 2 2400 प्रीमियम अनपेड है। कॉल सीनियर कितनी हो गई? अलॉटमेंट है ₹5 और फर्स्ट कॉल है ₹2। फाइनल कॉल मांगी नहीं इसलिए उसे कंसिडर मत करो। 7 रुपया हो गया। तो 1200 इंटू 7 8400। फॉरफिट कितना कर लिया आपने? देखो शेयर आपके 8 रुपया कैपिटल प्लस 2 रुपया प्रीमियम 10 रुपया हो गया, उसमें से 7 रुपये आपके एरियर हो गए, तो इसके अंदर 5 रुपया पर शेयर आपका फॉरफिट हुआ। सॉरी 3 रुपया पर शेयर आएगा। तो 1200 इंटू 3 3600 रुपया आपने फॉरफिट करना है। तो देखिए अब एंट्री कैसे होगी। अब इससे पहली एंट्री बन जाएगी आपकी। पहली एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि प्रीमियम भी डेबिट है इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए कितना शेयर कैपिटल में डेबिट किया हमने? 9600, 2400 प्रीमियम, फॉरफिटेड हमने निकाल लिया 3600 और 8400 कॉल सीनियर। तो पहली एंट्री के तो सारे अमाउंट कैलकुलेट हो ही गए थे पहले ही। अब हमने रीइशू करना है, तो रीइशू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीइशू में आपको क्या बताया हुआ है कि आप 700 शेयर रीइशू करने हैं हमने, और इस हिसाब से रीइशू करने हैं कि कैपिटल रिजर्व में 1500 रुपया ट्रांसफर करना है। तो अब आप ये देखिए कि कैपिटल रिजर्व 700 शेयर का बनता कितना, हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए 3600 रुपीज फॉरफिट किए हैं 1200 शेयर के लिए, उसमें से 700 रीइशू करेंगे हम, तो कितना बनता है इनका? देखिए 700 शेयर का 2100 रुपया, यानी कि टोटल पैसा 2100 रुपया हमने प्रॉफिट कमाया है किसमें? 700 शेयर को रीइशू करने में। अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, आप कैपिटल रिजर्व में 1500 ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 600 रुपया आप अलाउ कर सकते हैं डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं आप 600 रुपया। तो अब इसको रीइशू करेंगे तो कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आप अलाउ करेंगे वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें ये नहीं बताया हुआ
कि आपने रीइश्यू पर कितना पैसा लिया शेयर होल्डर से, ठीक है, ऐसा नहीं बोला हुआ। तो इसका मतलब जितना पहले हमने कैपिटल में भेजा उतना ही लेंगे। कैपिटल में पहले 8 रुपये पर शेयर भेजा है, तो 700 शेयर 8 रुपये के हिसाब से 5600 रुपीज आप जो है इनसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अब उसमें से 600 रुपये आप डिस्काउंट देने को तैयार है, क्योंकि 2100 रुपया बन रहे हैं 700 शेयर का, 1500 ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, तो 21 माइनस 15 यानी कि 600 रुपये आप छूट देंगे इनको, तो 5000 रुपये इनसे आप ले लें। तो बैंक का डेबिट इस तरह से होगा। जब भी आपको बोले कि कैपिटल रिजर्व में इतना पैसा भेजना है, तो पहले आप निकाल लेंगे जो शेयर रीइश्यू करें उनका टोटल कितना अमाउंट बनता है, फिर जितना भेजना उसे लेस करें, जो बच गया वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो 5600 रुपये आपको लेने पड़ेंगे। इसमें ये तो बोला नहीं फुली पेड, तो जितना पहले कैपिटल में गया उतने भेजेंगे। तो 700 इंटू 6, 7 56, 600 रुपये डिस्काउंट ये आ जाएगा, 5000 रुपये इनसे ले लें। अब जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो 1500 रुपये जो आपको बोला गया था वो आप ट्रांसफर कर दें कैपिटल रिजर्व में। ये होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मारुति लिमिटेड फॉरफिटेड 1800 शेयर ऑफ 20 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 3 ऑफ ए हु अप्लाइड फॉर 3000 शेयर। देखिए मारुति लिमिटेड ने 1800 शेयर 20 रुपये का है जो 3 रुपये के प्रीमियम पर ए को इशू किए गए थे, और ए ने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। यानी कि ए के 1800 शेयर 20 रुपये के 3 रुपये के प्रीमियम पे इशू किए थे, फॉरफिट हो गए। ए ने अप्लाई किया था 3000 शेयर के लिए, तो उसका कुछ फालतू पैसा अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन 5 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बाकी 13 रुपये लेने हैं। 1200 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू हो गए, 18 पर एसपीली पेड, पास चल रहा है एंट्री। तो देखिए 1800 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, प्रीमियम कितना है ₹3। कैपिटल में आप क्या लेंगे, देखो शेयर कितने का है, शेयर 20 रुपये का है, तो कैपिटल में आपको पूरा 20 रुपया लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पैसे मांग लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, उसके बाद पूरा पैसा मांग लिया। तो कैपिटल में 1800 शेयर इंटू 20, 36,000 रुपया कैपिटल में जाएगा। अब आ गई बात, प्रीमियम है 3 रुपया, तो 1800 इंटू 3 बनता है 5400, लेकिन ए ने अप्लाई किया था 3000 शेयर के लिए और दिया उसको 1800, तो जो फालतू पैसा है अगर वो प्रीमियम में भी कुछ यूज हुआ है तो उतना पैसा कम करना पड़ेगा। देखिए कैसे पता चलेगा, एक्सेस पेड बाय ए ने 3000 शेयर मांगे, कंपनी ने उसे 1800 शेयर दिए, और एक शेयर पे 5 रुपये एप्लीकेशन है, तो 1200 शेयर का पैसा 5 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। अब ये जाएगा अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में लेना है प्रीमियम, यानी कि ये कैपिटल हो गया, कैपिटल, ये सब अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा कैपिटल। तो अब शेयर कितने हैं इसके पास, 1800, अलॉटमेंट है आपका 5 रुपया, जिसमें 2 रुपये अलॉटमेंट के, 3 रुपये प्रीमियम के हैं, तो आप कैपिटल के 2, प्रीमियम के 3, शेयर दिए बंदे को कितने 1800, तो 1800 इंटू 3 3600 रुपये, ये पूरे आ गए। अब 1800 इंटू 2 3600, 1800 इंटू 3 5400 प्रीमियम, तो 6000 में से अगर आप पूरा ये ले लेते हैं तब भी 2400 बचेगा, तो 2400 रुपया प्रीमियम भी ले लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब प्रीमियम 3000 रुपया अनपेड है उसका, ठीक है, पूरा अनपेड नहीं है। प्रीमियम में आप लिखें ट्रांसफर फ्रॉम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से ये 2400 रुपये आएंगे इसमें। देखो जो 6000 रुपये एक्स्ट्रा रखे थे जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने हैं, उसमें अलॉटमेंट के तो कैपिटल के 3600 बन रहे हैं, 1800 इंटू 2, तो 6000 में से 3600 लेकर 2400 बचे, उससे प्रीमियम ले लेंगे, तो प्रीमियम 3000 अनपेड रहेगा, ये प्रीमियम अनपेड होगा। अब देखिए कॉल सी नियर कितनी होगी, कॉल सी नियर कितनी रहेंगे, अब अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर केवल ये 3000 ही अनपेड है, 6000 बनता है तो कितना होता है 3600 और 5400, तो 3600 पेमेंट हो गया, 2400 हो गया, तो अलॉटमेंट 3000 अनपेड है, और कॉल कितनी है 1800 इंटू 13 रुपये की, तो ये निकाल लो 00 23,400, यानी कि 26,400 रुपया कॉल सी नियर है। देखिए फॉरफिट कितना होगा, 36,000 कैपिटल में डेबिट करेंगे, 3000 प्रीमियम के करेंगे, तो 39,000, उसमें से 26,400 आपका एरिया रहा है, यानी कि 12,600 फॉरफिट हुआ, ठीक है। अब आपको इनकी एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले बनाते हैं फॉरफिचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखो कैपिटल में 36,000 रुपीज, प्रीमियम में 3,000 रुपीज आएगा, फॉरफिचर में आप लिखिए 12,600 और 26,400 रुपीज आप कॉल से नहीं कर पाओ। ठीक है, ये आ गया। अब आपने इसमें से रीइशू कर दिया कितने शेयर, 1200 शेयर 18 पर। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कितने शेयर इशू करें हमने, 1200 शेयर 18 रुपए के हिसाब से। तो कितना ने 0 0 12 8 जा 96, 12 12 और 9 21,600 और इंटू 2 रुपीज़ आपने इसका मतलब छूट दे दी उनको, 2400 रुपये हो जाएगा। ये हो गया 24,000 रुपया, ये गए कैपिटल में। अब आप निकालेंगे कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व कितना होगा, देखिए कैपिटल रिजर्व आपने फॉरफिट कितना क्या है 12,600 फॉर 1,800 शेयर्स, इसमें से रीइशू 1200 शेयर किए गए और रीइशू पर आपको 2400 खर्च करने हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 6 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 0 0 और ये आ जाएगा 8,400, इसमें से 24 लेस कर दो तो 6,000 रुपीज आपको प्रॉफिट हो गया रीइशू पर। ये हो जाएगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन शेयर में आता है 6 मार्क्स का, और उसको करने के लिए अगर आप एक पहले टेबल बना लें कि किस कॉल पर कितना पैसा मिलेगा तो करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो आइए सबसे पहले टेबल बनाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8th क्वेश्चन, Suzuki Limited invited application for 10,000 share of 20 each issued at a premium of 4 to be paid as given below। 10,000 शेयर 20 का एक 4 रुपए के प्रीमियम पे पेमेंट किया है, एप्लीकेशन पर 6 रुपए देना है, अलॉटमेंट 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 4 रुपए प्रीमियम है तो 4 अलॉटमेंट में कैपिटल के हो गए, 4 प्रीमियम के हो गए। फर्स्ट कॉल 5, बाकी पैसा फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन मिल गई 18,000 शेयर के लिए, तो जितनी भी एप्लीकेशन मिली है वो आपको पहले रिसीव तो करनी पड़ेंगी। 18,000 इंटू 6, अब 8,000 एप्लीकेशन ज़्यादा है। तो देखिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, इसमें कि शेयर्स वर इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट, यानी कि सबको दे दे, किसी को रिटर्न नहीं किया। तो 8,000 शेयर का पैसा जो ज़्यादा है वो आपको ट्रांसफर करने हैं अलॉटमेंट में, यानी कि 18 वालों को कंपनी ने 10 दे दिए। ठीक है, अगर किसी को रिटर्न किया होता तो वो रिटर्न हो जाता है वो बैंक, अगर सबको प्रो राटा बेसिस पे दे दो पैसा ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट पे। ठीक है, अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाएगा तो अगर बोला हुआ है तो कॉल में ले जाना, अदरवाइज बिना बोला हुआ है तो वापस करना पड़ेगा आपको। ये हो गया। अब देखिए अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर आपको 10,000 शेयर लेने हैं, 8 रुपया है जिसमें 4 रुपये प्रीमियम है, तो 4 रुपया घटा देंगे 8 में से, 4 ये कैपिटल का और फिर वो 4 रुपये घटा जोड़ दो प्रीमियम का। फिर आइए आप फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर भी आप 10,000 इंटू 5 रुपया। अब देखो क्या लिखा है कि एम के पास 400 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल इज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब एम के पास 400 शेयर है, अलॉटमेंट नहीं दे पाया, तो ऐसा नहीं है कि 400 इंटू 8 3200 उसका अनपेड है, क्योंकि उसका भी कुछ पैसा इसमें इंक्लूड होगा, सबको ही प्रो राटा बेसिस पे दिया है। तो आपको लिखना है यहाँ कॉल्स इन एरिया एक्स की, वो हम निकालेंगे इसको बाद में। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ एडजस्ट हो गया होगा, तो यहाँ पूरा ही अनपेड है उसका पैसा 400 इंटू 5, और यहाँ फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गए। फिर देखिए उसके बाद, अच्छा ये एम का था, सॉरी एम का था। अब क्या दिया हुआ है कि एक्स एक शेयर होल्डर था जिसने 2700 शेयर के लिए अप्लाई किया था और दोनों कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो देखिए उसका भी हमें भी निकालना पड़ेगा फाइनल कॉल। अब ये शेयर फॉरफिट हो गया ना, तो 9,600 शेयर से फाइनल कॉल करेंगे आप। अब एक्स का हमने कितना पैसा, कितने शेयर उसको दिए होंगे निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम अप्लाइड अलॉटेड, एक्स का निकालना है पहले। 18,000 वालों को दिया 10,000, तो 0 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 9 और 5, और एक्स ने 2700 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो मिले कितने होंगे,
x इक्वल टू 2700 इंटू 5/9, 9 3 27, 3 5 15, 1500 शेयर मिले होंगे इसे। तो x जिसने 2700 शेयर मांगे थे उसे कंपनी ने 1500 शेयर दिए होंगे, उसने दोनों कॉल नहीं दिए। तो एक तो यहाँ पर 1500 इंटू 5 आप अनपेड कर दें, और एक 1500 इंटू 5 की लास्ट वाला यहाँ कर दें, यहाँ पर इसके भी शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। तो ये वर्किंग पहले बनानी बहुत जरूरी है, और इससे आपका काफ़ी काम हो सकता है। अब देखो, अब इसको देख करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले पैसा रिसीव कर लो, 18,000 इंटू 6, ठीक है, 0 0 0 और 18 6 जा 108, 1,08,000 रुपया आपका यहाँ आ जाएगा। इसको लिख दें 1,08,000 रुपया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ इनको भेजना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरह से हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए 1,08,000 रुपये में मिले हैं, ये हमने लिख दिया एप्लीकेशन में। अब कहाँ कितना पैसा जाएगा, शेयर 10,000 इशू के, एप्लीकेशन 6 रुपये है, तो एप्लीकेशन से कैपिटल में जाएंगे 60,000 रुपया, और 8,000 इंटू 6 48,000 रुपया आप ट्रांसफर कर दो अलॉटमेंट में। इनको जोड़ोगे तो 1,08,000 बन जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखिए शेयर अलॉटमेंट डेबिट करिए, 10,000 इंटू 4, सी लिखा हुआ है यानी कि 40,000 रुपये होगा कैपिटल का, 10,000 इंटू 4 पी यानी कि प्रीमियम के भी 40,000 रुपये, तो 80,000 रुपये अलॉटमेंट ड्यू हुआ। अब इसे रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अलॉटमेंट ड्यू हुआ 80,000 रुपया, लेकिन 48 तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये जो एम का एरियर है, अगर ये भी एरियर ना होता तब भी आपके पास 80 तो नहीं था आने वाला। कितना आता, 80 माइनस 48, 32,000 रुपया आता आपके पास। पर एम का भी एरियर है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम का एरियर फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमने एक्स का मालूम करना है ना कि कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, तो पहले निकालना पड़ेगा उसका भी। तो एम के बारे में दिया है कि उसने अप्लाई नहीं किया, वो होल्डर है, 4,000 शेयर उसे दे दिए। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ हम एम के बारे में निकाल रहे हैं, अप्लाइड अलॉटेड। तो जो यहाँ रेशियो 9 और 5 वही आएगा इसमें भी, 9 और 5। अब एम को 400 शेयर दिए गए थे, तो ये 400 शेयर यहाँ लिख लो, यहाँ एक्स, तो पता चल जाएगा कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया। तो देखिए 9 4 जा 36, 5 एक्स होगा ना, तो हम एक्स को सीधा नीचे ले लेंगे। तो ये फिलहाल रख देता हूँ मैं, ये हो गया 36। अब ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो 720 शेयर, इसने 720 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो कितना पैसा इसने एक्सेस दिया गया वो निकाल लेते हैं। 720 शेयर इसने मांगे और कंपनी ने ऐसे 400 शेयर दिए, 6 रुपये एक शेयर की एप्लीकेशन है, तो 320 इंटू 6, तो इसका मतलब हुआ कि 1920 रुपये। ये पैसा इसका फालतू आ रखा हमारे पास। अब आप देखिए कि इसका ड्यू कितना होगा। ड्यू हुआ इसको 400 शेयर दिए हुए, 8 रुपये अलॉटमेंट ड्यू होता है। इसका मतलब 3200 रुपये बनते हैं इसके अलॉटमेंट के। उसमें से 1920 तो इसके पहले ही आ गए हमारे पास, उसको आप नहीं कह सकते कि वो अनपेड है। तो 0 8 2 1280 रुपये, ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1280 रुपये, इसमें से घटा देंगे तो 32,000 में से 31, 30,720 रुपया, ये पैसा अनपेड हो गया। अब आप चाहें तो ये जो 1920 है ना, ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है, इसमें कितना कैपिटल है कितना प्रीमियम है ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए तो 400 शेयर है और 4 रुपया कैपिटल है, तो 1600 रुपये तो कैपिटल हो गई, और 400 इंटू 4 1600 हो गया प्रीमियम। तो ये 1920 जो फालतू है, इससे पहले तो इसको सेट ऑफ कर लेंगे।
उसके बाद जो 320 बची है उससे प्रीमियम अगर कम करें तो इसका मतलब प्रीमियम भी हमारा 1280 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये हो गया प्रीमियम इन एरियर। तो हमें इस तरह से अब आगे इसको टैकल करना है। देखिए फिफ्थ एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगी एंट्री? 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपीज आप ड्यू कर लें। अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये 50,000 आपने ड्यू किए। देखिए 400 इंटू 5 और 1500 इंटू 5 दो लोगों के पैसे अनपेड हैं, तो ये 2000 हो जाएगा और ये 7500, तो 9500 रुपये आपका अनपेड है। तो यानी कि 40,500 रुपये आपको मिला होगा। अब आपको फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, किसके? एम के। तो कैसे होगा देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो शेयर एक्स का पैसा फालतू था 1920, उसमें से कुछ प्रीमियम में भी ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए कैसे देंगे, 1920 मिला था उसका एक्सेस, ये एक्सेस अमाउंट था जो हमने पीछे निकाल लिया। इसमें कैपिटल के ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ। अलॉटमेंट 5 रुपये है जिसमें 2 कैपिटल के 3 प्रीमियम के हैं। सॉरी, अलॉटमेंट 8 रुपये है जिसमें 4 रुपये ये दोनों का। तो कैपिटल में जाएगा 400 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से 1600, और प्रीमियम में 400 शेयर का 4 के हिसाब से 1600 बनता है। तो 1920 में से पहले ये तो पूरा ले लो। अब 1920 में से 1600 लेस करते हो तो 320 आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रीमियम में, यानी कि प्रीमियम 1600 अनपेड नहीं होगा। कितना अनपेड होगा? देखिए 1280 रुपये प्रीमियम अनपेड होगा। तो यहां पर हम जब लिखेंगे शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब आप देखो कि 400 शेयर हमने फॉरफिट किए। कहाँ फॉरफिट किया? फर्स्ट कॉल। कहाँ? तो यहां से ऊपर गिनो, 5 और 4 9 और 6 15, 15 रुपये से इंटू कर दो इसको। तो कैपिटल में 6,000 रुपये जो जा चुके हैं इन शेयर को उन्हें डेबिट कर लो। प्रीमियम अगर वैसे देखा जाए तो 400 इंटू 4 1600 बनता है, लेकिन क्योंकि 320 ट्रांसफर हो चुके हैं तो 1280 रुपये प्रीमियम अनपेड है। तो देखिए एरियर होगा आपका कितना, ये जो 1280 रुपये प्रीमियम अनपेड है ना, अलॉटमेंट को तो यही अनपेड है क्योंकि अलॉटमेंट के 1600 पे हो गए, प्रीमियम के रह गए। तो 1280 ये हो गया और 400 इंटू 5 2000 ये हो जाएगा। तो यानी कि 3,280 रुपये आपका एरियर हो गया। ठीक है, 2000 और 1280। अब आपको फॉरफिट कितना करना है? 7,280 रुपये है ये दोनों मिलकर के, इसमें से 3,280 रुपये एरियर है। 0,0,0 4,000 रुपया आप फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉरफिट हो गया। अब आपको फर्स्ट कॉल बनानी है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री देखें, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए अब आपको 9,600 शेयर की बनानी है फाइनल कॉल, क्योंकि ये वाले शेयर फॉरफिट हो चुके हैं 400। तो 0,0 5 6 30, 5 9 45 और 3 48,000 शेयर से आप ड्यू करें। फिर इसे आप रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए अब आपने ड्यू की फाइनल कॉल 48,000 ऐसे लिख दो, लेकिन इसमें 15 इंटू 5 7,500 आपको नहीं मिलेंगे, तो कितना मिलेगा? 40,500। अब ये शेयर भी कंपनी फॉरफिट करेगी। क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम दे चुका होगा उसने, ये अलॉटमेंट दे दिया, ये 2 कॉल नहीं है। तो आप सीधा लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू
कॉल्स इन एरियल अकाउंट। अब देखो कितने शेयर थे इसके पास, 1500 शेयर, और कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया 20 रुपए, तो 1500 इंटू 20 30,000 रुपया हो गया। कॉल इन एरिया कितना हो गया इसका, 7500 और 7500, यानी कि 15,000 एरियर हो गया और 15,000 इसने पे कर दिया, ये हो गया। अब फॉर रीइश्यू करने की एंट्री देखिए, 1200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड टू एन एट ₹18 एज फुल्ली पेड। तो शेयर जब रीइश्यू करेंगे तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा कम लिया वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 1200 शेयर फॉरफिट किया 18 रुपए के हिसाब से, तो 0 0 36 और 18 बन जाए 18 और 3 21, 2 रुपये कम लिए तो 2 रुपये आप फॉरफिचर से लो, तो 24,000 रुपये आप ट्रांसफर कर दें कैपिटल में। उसका लास्ट एंट्री आपको करनी है, सॉरी 24,000 ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। अब लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की, तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आपको कैपिटल रिजर्व निकालना है। देखो 2 लोगों के शेयर फॉरफिट किए हैं और क्या लिखा हुआ है कि रीइश्यूड शेयर इंक्लूडेड होल ऑफ एम्स शेयर, एम के सारे शेयर इंक्लूड है। एम के 400 शेयर थे, आपने 1200 इशू किए, तो इसके अंदर एम के 400 और एक्स के 800 होंगे, तो जिसके सारे शेयर इशू कर दिए उसका पूरा फॉरफिटेड अमाउंट, तो एम के हमने 4,000 रुपये फॉरफिट किए थे, ठीक है, और जिसके कम शेयर इशू किया उसके लिए प्रोपोर्शन बनेगा। तो एक्स के हमने 15,000 रुपये फॉरफिट किए थे फॉर 1500 शेयर। अब हमने इसके 400 कर दिए, तो 1200 में 400 इसके होता, 800 इसके रीशू के, और रीशू पर हमारा कुल खर्च कितना हुआ 2400, ये लेस कर देंगे तो आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 10। देखिए 4000 और ये हो जाएगा 8000 माइनस 2400, तो 12,000 रुपये से 2400 लेस करो, 9,600 रुपये आप कैपिटल रिजर्व में भेज दें। इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, रिलायंस लिमिटेड ने 50,000 शेयर 100 रुपये का एक 10 रुपये के प्रीमियम पर इशू किए। एप्लीकेशन पर आएगा 27 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, अलॉटमेंट पर 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, फर्स्ट कॉल पर 33 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन आई 1,20,000 शेयर के लिए। अलॉटमेंट कैसे गया, फर्स्ट कैटेगरी है 30 वालों को 20, सेकंड कैटेगरी में 70 वालों को 30 और थर्ड कैटेगरी 20 वालों को रिटर्न कर दिया, कुछ नहीं दिया। एक्स के पास 1,000 शेयर थे, फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पास कुछ नहीं दे पाया, उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गए। वाई ने अप्लाई किया था 3500 शेयर के लिए अंडर कैटेगरी 2, फेल टू पे बोथ दी कॉल, दोनों कॉल नहीं दे पाया, फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हुए। 2000 शेयर रीइशू कर दिए गए। रीइशूड शेयर में एक्स के पूरे शेयर इंक्लूड है। तो देखिए अब कैसे होगा, इसको पहले बना लेते हैं कहाँ पर कितना पैसा मिलना है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 4 बार में आपको पैसा मिलना है। तो देखिए इसमें थोड़ी वर्किंग पे ध्यान देना आपको। टोटल एप्लीकेशन मिली आपको 1,20,000 शेयर के लिए। लेना कैसे आपने एप्लीकेशन पर 27 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, तो उसको स्प्लिट कर ले, 27 में से 2 निकाल दें, 25 रुपये कैपिटल के, 2 रुपये प्रीमियम के ही हो जाएगा। उसके बाद आपने शेयर इशू 50,000 के, तो आगे 50,000 ही आपको ड्यू करने होंगे। 50,000 देखिए अब अलॉटमेंट पर आपने 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, तो प्रीमियम हटा दें, उसमें से 25 कैपिटल प्लस 5 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पर आपने लेना है 33 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3, तो 30 रुपये कैपिटल के हो गए, 3 रुपये प्रीमियम के हो गए। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अच्छा लेकिन अभी रुकना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट कॉल में किसी के शेयर फॉरफिट हुए हैं। क्या लिखा है, एक्स के पास 1,000 शेयर थे, फेल अंडर कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दे पाया, तो उसके शेयर हमने फॉरफिट करने हैं। तो उससे पहले अब देखें कि जो फालतू पैसा उसका क्या करें हम हिसाब किताब। तो ये कहाँ कितना पैसा जाएगा, 1,20,000 शेयर का पैसा आ गया है और आपने 50,000 इशू कर लिया, तो 70,000 का पैसा फालतू है। तो आप एक एक करके पहले चेक कर लें। कैटेगरी 1
कितना पैसा फालतू है, 30,000 शेयर इन्होंने मांगे, कंपनी ने इनको 20 दिए, तो हम निकालेंगे एक्सेस। तो एक्सेस हो गया इनका 10,000 शेयर का पैसा, और 27 रुपीज़ आपने लेने हैं एप्लीकेशन पे, तो 2,70,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा है। कहाँ ट्रांसफर करोगे, अलॉटमेंट में। कितना ले सकते हैं अलॉटमेंट, शेयर दिए इनको 20,000, जिसमें 25 आप ले सकते हो कैपिटल के, यानी कि 5 लाख रुपया, और ये तो हो गया कैपिटल का, और प्रीमियम के भी आप देख सकते हो 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000। तो पूरा का पूरा पैसा 2,70,000 आराम से एडजस्ट हो जाएगा, इसमें प्रीमियम एडजस्ट नहीं होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल का 2,70,000, बाकी अनपेड हो जाएगा। तो हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, 2,70,000 पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। कैटेगरी 2 देखिए, कैटेगरी 2 में एक्सेस है कितना, 70 वालों को 30 दिए, 40,000 शेयर का पैसा फालतू है, 40,000 इंटू 27, तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0, 4 7 जो 28, 4 2 जो 8, और 2 है 10,20,000, 80,000। अब इसमें कैपिटल में कितना जाएगा, अलॉटमेंट में जाने, तो अलॉटमेंट में आपने इनको शेयर कितने दिए, 30,000, तो 30,000 इंटू 25, 7.5 लाख ले सकते हैं आप कैपिटल के, और प्रीमियम का कितना ले सकते हैं हम, 30,000 शेयर इंटू 5 रुपये प्रीमियम, 1.5 लाख रुपये प्रीमियम ले सकते हैं। टोटल 9 लाख रुपये आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम भी पूरा एडजस्ट हो गया, कैपिटल का भी पूरा आ गया, फिर भी 9 लाख रुपये एडजस्ट हुआ, तो 9 लाख हमने इनसे ले लिया, 1,80,000 इनका और बच रहा है। अब देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ की क्या करना है, तो ये 1,80,000 आपको लौटाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिन 20,000 को कुछ नहीं दिया तो उनका पैसा लौटा दो, 20,000 इंटू 27 प्लस 1,80,000 रुपये ये वाले इनके भी लौटा दो। ये तो क्या आपका रिटर्न थ्रू बैंक। अब बाकी आपने जो ट्रांसफर किया ना अलॉटमेंट में 2,70,000 और ये 9 लाख, 9 लाख ये और 270, तो 11,70,000 रुपये आप और देना हुआ, 11,70,000 रुपये ये गए आपके अलॉटमेंट। इस तरह से आप पहले फालतू पैसे का हिसाब देख लें कि कैटेगरी 1 में 10,000 शेयर का पैसा फालतू है, 270, अलॉटमेंट इनका 5 लाख रुपए कैपिटल बन रहा है, 4 प्रीमियम बन रहा है, तो पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। इनके 40,000 इंटू 27, 10,80,000 फालतू है, अलॉटमेंट में कैपिटल के बन रहे हैं 7.5 लाख रुपए, प्रीमियम के बन रहे हैं 1.5 लाख, दोनों मिला के 9 लाख, तो 9 लाख लेकर के भी 180 बच रहे हैं। अब जब फालतू पैसा अलॉटमेंट को लेके भी बच जाता है, बोला नहीं होता क्वेश्चन में, उसको रिटर्न करना पड़ता है, तो 20,000 जिनको कुछ दिया नहीं होता प्लस 1,80,000 कैटेगरी 2 वालों का रिटर्न, और ये 2,70,000 और 9 लाख 11,70,000 रुपये अलॉटमेंट पे चले जाएंगे। यहाँ पैसा किसका अनपेड है, एक्स का अनपेड है, तो आप क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरिया एक्स का। अब यहां पर एक्स ने फिर नहीं दिया, कितने शेयर है, एक्स एक होल्डर है 1,000 शेयर का, तो 1,000 इंटू 33 यहां पर ले दिया उसने, तो यहां इसके शेयर आपने फॉरफिट करने हैं। वाई ने 3500 शेयर के लिए अप्लाई किया था अंडर कैटेगरी 2, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। देखिए वाई का पहले निकालना पड़ेगा टेबल बनाने के लिए, तो वाई के पास 70 और 30 वाली कैटेगरी है, कैटेगरी 2, तो 0 काट देंगे। अप्लाई किया 3500 के लिए, तो अप्लाइड के नीचे लिखे, अब आपको बता जाएगा उसने मांगे कितने शेयर होंगे, तो x इक्वल टू 3500 इंटू 3 10,500 डिवाइड बाई 7 1500 शेयर, इसका मतलब इसको 1500 शेयर कंपनी ने दिए होंगे। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 1500 इंटू 33, और अब ये शेयर फॉरफिट हो गए ना 1,000, तो ये अगली कॉल 49,000 शेयर के लिए बनेगी, और 20 रुपीज़ बचते देखो, 50 30 80 और प्रीमियम भी पूरा हो चुका है, तो 20 रुपये ले लें आपने यार, 1500 शेयर के पैसे नहीं आएंगे वाई के, इसको भी यहाँ फॉरफिट करना है। तो इतना करने के बाद अब आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। पहले ये टेबल बनाना जरूरी होता है, तो टेबल बन गया, अब हम इनके एंट्रीज एक एक करके करते जाएंगे। सबसे पहले आप पैसा रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना आएगा 120 इंटू 27, पहले तो रिसीव पूरा ही करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 32,40,000, 32,40,000। अब आप इसको ट्रांसफर करें डिफरेंट प्लेसेस पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, बाकी पैसा रिटर्न हो जाएगा। देखो 32,40,000 रुपये आपको टोटल मिला, उसमें से 50,000 शेयर आपने इशू कर दिया ना, तो जितने इशू कर रहे हैं हर कौन से उतने शेयर का पैसा जाता है 50,000 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए इसको इंटू कर लेते हैं 0,0,0,0 और 25 इंटू 5 125, 12.5 लाख रुपये, और 50 इंटू 2 1 लाख रुपये आपका जाएगा प्रीमियम में। अलॉटमेंट में कितना जा रहा है 1170, और आपको रिटर्न कितना करना है, देखो 2,20,000 इंटू 27 प्लस 180, 7,20,000 रुपये आप रिटर्न कर दो। इनको जोड़ के देख लो, 7,20 11,70 और 13,50,000 ये दोनों हो गए, तो ठीक हो गया। अब आप ड्यू करें अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए अलॉटमेंट ड्यू तो पूरा ही होगा, 50,000 इंटू 25, 12.5 लाख रुपया यहां लिख दिया। प्रीमियम में 50,000 इंटू 5 2.5 लाख रुपया ही हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 15 लाख रुपया ड्यू। अब रिसीव करें बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए अलॉटमेंट ड्यू किया हमने 15 लाख रुपया, ठीक है, इसमें से 1170 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसे माइनस कर देंगे 1170 को, तो बचेगा 330, यानी कि अगर सारे लोग हमारा पैसा दे देते तो 3,30,000 रुपीज़ हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें एक्स ने नहीं दिया यहाँ पर, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स का कितना बनता है। तो एक्स किस कैटेगरी में, एक्स है कैटेगरी 1 में, जिसमें 3 वाले को 2 दिए, 30 वाले को 20 दिए ना, 0 कर देंगे, 3 वाले को 2 दिए, तो ये इसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर के लिए, सॉरी 1,000 शेयर को दिए थे, तो इसने मांगे कितने होंगे निकालना हमें, तो एक्स इक्वल टू 3,000 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई 2 1500, यानी कि 1500 शेयर इसने हमसे मांगे, तो इसने एक्सेस कितना दिया होगा वो निकाल लो। तो देखो 500 शेयर इंटू 1500 मांगे, 1,000 शेयर दे दो 500 शेयर का, और 27 रुपये है एप्लीकेशन इस पर प्रीमियम पर, सॉरी एप्लीकेशन पर, तो 0 और 27 इंटू 5 135, 13,500 रुपये इसके फालतू आ रखे होंगे। तो अब देखो इसका अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, ड्यू होगा इसका अलॉटमेंट, शेयर है 1,000 और 30 रुपये बनता है इंटू 30, तो 30,000 ड्यू होगा, उसमें से 13,500 इसके एक्स्ट्रा रखे, तो 0 5 और 2 3 6 16,500 रुपये इसका अनपेड है, और टोटल आप कर ले 3,13,500, ये पैसा हमें मिल जाएगा। देखिए अब ड्यू होगी फर्स्ट कॉल, एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो 50 इंटू 30 कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 15 लाख रुपया फर्स्ट कॉल में ड्यू हो गया, सॉरी ये कैपिटल का लिए 15 लाख रुपया, और 50 इंटू 3 1,50,000 आप लेके प्रीमियम में, तो 16,50,000 आपका ड्यू हुआ। अब इसे रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा आना चाहिए था आपका, देखो 16,50,000 रुपीज। अब इसमें किसने नहीं दिया, एक तो नहीं दिया एक्स ने, कितना कितना है, तो सिंपल हो जाएगा 33,000 रुपीज हो गया, और 15 इंटू 1,000 इंटू 33, अब 15 इंटू 33 कर लो, 0 53 जब 45 और 49 49,500, तो ये टोटल 33
प्लस 49,500, तो टोटल 82,500 कॉन्सिडर होगा। तो इसका मतलब 15,67,500 रुपीज आपको मिलेगा। अब आपने यहां पर करना है फॉरफिट एक्स के शेयर को, तो आप एंट्री करें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए प्रीमियम इसका पूरा अनपेड है क्योंकि इसके फालतू पैसे से केवल इसके एप्लीकेशन कैपिटल के पैसे एडजस्ट हो रहे हैं। 5 लाख कैपिटल बनती है और एक्सेस अमाउंट इसका कितना था 2,70,000, तो प्रीमियम पूरा अनपेड है। तो आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो ये वाला प्रीमियम पे हो गया, तो ये वाला पूरा प्रीमियम अनपेड है और ये वाला प्रीमियम पूरा अनपेड है, तो 8 रुपये प्रीमियम के अनपेड है उसके। उसके बाद हम लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। देखिए शेयर कितने हैं इसके पास 1000, आप कितना मांग चुके हैं 80 रुपीज मांग चुके हैं। तो 80,000 रुपये तो अनपेड है कैपिटल के, प्रीमियम के 5 रुपये के और 3 या 8 रुपये पूरे अनपेड है, तो 8,000 रुपये प्रीमियम अनपेड है। देखिए कॉल्स इन एरियर होगी अलॉटमेंट पर 16,500 और 33 ये पूरा ही आ गया 33,000, तो 49,500 रुपीज कॉल्स इन एरियर हो गई। अब 88,000 में से आप इसे लेस करें 49,500 को, तो ये आएगा 38,500, ये इसका पैसा फॉरफिट होगा। अब हम क्या करेंगे फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये शेयर तो फॉरफिट हो गए, अब हमें 49,000 इंटू 20 से करना है, तो 9,80,000 रुपीज आपको ड्यू करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ड्यू हुई थी 980, इसमें से 15 इंटू 20 यानी 30,000 रुपये आपको एरियर हो जाएगा, तो 950 आप रिसीव कर सकते हैं। अब ये 1500 शेयर हमने फॉरफिट कर दिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम दो जगह अनपेड, एक जगह अनपेड है, देखिए ये वाला, ये दोनों कॉल अनपेड है, तो यहां प्रीमियम था, ये वाला प्रीमियम अनपेड है, तो करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। अब देखो शेयर है 1500 और पूरा पैसा मांग चुके हैं 20, 30, 25, 25, तो 100 रुपये पूरे मांग लिए, तो कैपिटल में पूरे 100 रुपये यानी कि 15 इंटू 100 1,50,000 रुपये डेबिट कर दें। 3 रुपये प्रीमियम आपका केवल फर्स्ट कॉल का बाकी है, तो 4,500 रुपीज़ ये हो जाएगा। एरियर कितना हुआ देखिए 30,000 एरियर, तो ये हो गया ठीक है, और ये कितना हो जाएगा देखो दोनों जोड़ देते हैं पहले कहीं पर। देखिए अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पर 49,500 और फाइनल कॉल पर 30,000, यानी कि 79,500 रुपीज़ आपका एरियर है। अब इस 154,500 में से 79,500 आप लेस कर लें, 0 0 0 और आपका 14 में से 9 गया 5, 14 में से 7 गया 5 7, 75,000 फॉरफिट हो गया। लास्ट एंट्री करनी है आपने रीइशू करने की, तो क्या एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो गई आपकी रीइशू की। अब देखिए कितने रीइशू किए शेयर, ये देख लो पहले शेयर रीइशू किए हमने इसमें 2000, किस रेट से 90 से, तो 1,80,000 के रीइशू हो गए। 2,000 इंटू 10, 20,000 रुपीज़ कम लिया आपने पैसा, 2 लाख रुपया, ये चला गया आपका कैपिटल में वापस। अब आपको निकालना है फॉरफीचर का पैसा,
देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में भेज दें आप जो प्रॉफिट आउट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लिखा है, रीइश्यूड शेयर इंक्लूडेड होल ऑफ एक्स शेयर। तो एक्स का हमने कितना फॉरफिट किया था, देखिए एक्स का हमने फॉरफिट किए थे 38,500 प्लस वाई के फॉरफिट के 75,000 फॉर 1,500 शेयर। 2,000 शेयर इशू किए, इसके 1000 करते तो इसके भी 1000 ही करें, तो 1000 के लिए कितना आएगा निकाल लो। और रीइशू पर आपका खर्चा कितना हुआ है, 20,000 रुपया। तो ये 38,500 प्लस 50,000 माइनस 20, तो ये हो गया 88,500 माइनस 20, तो 68,500 रुपीज आप कैपिटल रिजर्व में भेज दें। 68,500। तो इस तरह से बच्चों शेयर के क्वेश्चन आपको करने हैं, इनको करिए। अब आपके लिए डिवेंचर का लाएंगे इस तरह से टॉपिक बना करके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।